हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण आपस में समान है। तो हम मान लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आसन्न कोण आपको पता होगा, बताए हैं कि आसन्न कोण मतलब इसके पड़ोस वाला कोण, यानी एडजासेंट एंगल जिसको बोलते हैं। तो इसके पड़ोस वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो क्या बोलता है कि आपस में समान है, यानी A बराबर B और A बराबर D कर सकते हैं ना हम, और B बराबर C और B बराबर A, C बराबर D, C बराबर B कर सकते हैं। तो बोलता है कि इन कोणों के मान ज्ञात करें। तो आपको तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये इसके बराबर है। और देखिए एक बात याद रखिए कि हम बताए थे जब पढ़े थे गुण में समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या बताए थे कि समांतर चतुर्भुज में जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, यानी सम्मुख कोण, ए का सम्मुख कोण क्या C होता है और B का सम्मुख कोण D, तो ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, यानी A बराबर C और B बराबर D। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिख लेंगे कि माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। मान लिए, जब मान लिए तो अब हम इसका, चूंकि क्वेश्चन में आपको तो ये देके नहीं रखा है नाम, तो हम मान लिए तो इसका नाम से आप ये कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B लिख सकते ना, आसन्न कोण बराबर देखिए रखा क्वेश्चन के अनुसार, और एंगल B बराबर एंगल C, एंगल C बराबर एंगल D, ठीक है। यानी ये लिख सकते हैं हम, इसको लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़े हैं कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल C, अभी बताए हम लिख सकते हैं, और एंगल B बराबर एंगल D, ये भी बराबर होता है। कौन सा कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल B किसके बराबर है, A के बराबर क्वेश्चन में देके रखा है कि एंगल A और B को हम क्या लिख देंगे, एंगल A लिख सकते हैं। और एंगल C, देखिए सम्मुख कोण ये भी बराबर है, तो इसको भी हम एंगल A लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B, ये लिख सकते हैं ना, एंगल D को एंगल B लिख देंगे। अब देखिए एंगल B जो है फिर A के बराबर है, ध्यान से ये वाला एंगल D बराबर एंगल B और एंगल B बराबर एंगल A है कि नहीं, तो हम इसको भी एंगल A लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। अब 4A हो गया, 4 एंगल A बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल A निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बटे में 4 आ जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 360 डिग्री है ना, 4 9 36, 90 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री लिखेंगे। अतः इन कोनों के मान ज्ञात करें ना।
अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोण है ना 90 डिग्री आंसर। ठीक है, आप इसको 4 बार भी लिख सकते हैं या एक ही बार में सभी कोण जब कर दिए तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 12 का हल देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है प्रश्न के, समांतर चतुर्भुज ABCD में, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB की माप BC से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी AB जो है ये BC से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम BC को अगर x मान लें तो AB बराबर क्या आ जाएगा, x + 6। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना। यदि ABCD की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करें। तो एक बात ध्यान रखिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा जो है आपस में बराबर होता है, बताए हुए हैं। तो CD क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा होगा, और यहाँ से AD क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, सम्मुख भुजा होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि BC बराबर x सेंटीमीटर है, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, उससे 6 सेंटीमीटर अधिक, तो x + 6 सेंटीमीटर होगा। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज मतलब परिमाप जो होता है सारे भुजाओं का योग होता है, यानी अगर हम ये ले लें कि ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नहीं यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए परिमिति बराबर परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप आपको 36 सेंटीमीटर दे के रखा है, और 2 गुना लंबाई मेरा क्या है, लंबाई ये वाला x + 6 और प्लस चौड़ाई, यहाँ पर प्लस दे दीजिए, चौड़ाई क्या है x। ठीक है, अब पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू और x + x कितना हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं, 2x + 6 बराबर 36। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x + 6 बराबर 36/2 18, और यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 18 - 6, 2x बराबर आ जाएगा आपका 12, और x निकाल लीजिए, x बराबर आ गया 12/2 यानी 6, x बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये BC कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और AB कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे इसको, अतः भुजाएं AB बराबर 6 + 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर क्योंकि इसके बराबर होता है, CD बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इस तरह आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, ये किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजा का मतलब वही एडजेसेंट साइड्स, ये और ये आसन्न भुजा है, ये और ये आसन्न भुजा है, ये और ये आसन्न भुजा है। ठीक है, 5:3 के अनुपात में है। यदि इसकी परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, परिमाप भी देखिए रखा है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर लेंगे, इसमें मान के ही बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मान लेते हैं कि ABCD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। लिख लेते हैं, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये मान लिए हम। तो AB अनुपात
जो सी डी दिया है ये आपको दे दिया है 5:3, ठीक है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पहली आसन्न भुजा, यानी इसको पहली आसन्न भुजा ले लिए तो इसको दूसरी आसन्न भुजा, वो यूज करके भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ले लिए। अब फिर क्या कर लेते हैं कि अनुपाती राशि को मान लेते हैं, कुछ x मान लेते हैं। माना कि अगेन को आप पुनः लिख सकते हैं। माना कि अनुपातिक राशि x है, इसीलिए ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, अनुपात वाला बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, 5x हो जाएगा। और यहाँ पर बी सी कर लीजिए, ए बी सी डी नहीं, ए बी बी सी, ठीक है। और बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका 3x, ये आ गया। अब जब ए बी और बी सी निकल गया तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी बराबर सी डी बराबर 5x तथा बी सी बराबर ए डी, ये इसके बराबर होगा, बराबर 3x। सम्मुख भुजा यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, सम्मुख भुजा, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, परिमाप हमको निकालने बोलता है, परिमाप दिया हुआ भुजा निकालने बोलता है। तो यहां से क्या कर लेंगे, परिमाप निकाल लेते हैं ना। परिमाप बराबर यहां पर लिख लेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। परिमाप हमको कितना 72 सेंटीमीटर दिख रखा है, और 2 गुना लंबाई आपका ये वाला लंबाई हो गया तो 5x, और चौड़ाई कितना है 3x हो गया। और यहाँ से आप इसको फिर इधर कर लीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8x, और ये 2 गुना पहले से है बराबर 72। यहाँ से अगर लिखें तो 8x बराबर कितना आ जाएगा 72, और यहाँ से x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 72/9, सॉरी यहाँ पर पहले 72/2 कीजिए, 36 आएगा, है ना। 8x बराबर 2 इधर आएगा तो 36, और फिर अगर x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 36/9, यहाँ पर आ जाएगा 36/9, 9 चौक 36, ठीक है। तो x का मान निकल गया, तो आपका ए बी भी निकल गया। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 4 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ गलत लग रहा है यहाँ, तब यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर 5 गुना 4 20 सेंटीमीटर तथा बी सी चाहिए। बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 4, एक्स की जगह में 4, 12 सेंटीमीटर आंसर। एक बात ये बता दें कि आपका जो बुक में इसका आंसर दे के रखा है वो है 22.5 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर, जो कि ये आंसर गलत लगता है। देखिए वो क्या लिया होगा, हम आइडिया बताते हैं उसको आपको। यहाँ पर वो क्या क्या होगा कि परिमाप के जगह में ना वो 36 लिया होगा, तो परिमाप के जगह में अगर 36 लीजिएगा तो आपका क्या आएगा 2 × 8x बराबर 36, ठीक है। परिमाप की जगह में 36 यूज किया होगा यहाँ पर। और यहाँ से 8x बराबर कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 गुना 36, और x बराबर कितना आएगा 18/8, काटेगा तो 4 2 चौक 8, यहाँ से 4 गुना 8, यहाँ से 9 गुना 18, फिर इसको काटेगा तो कितना आएगा 4 × 4 पॉइंट में आ जाएगा 4 गुना 8, और बचेगा 1, ठीक है। तो 10 हो गया, पॉइंट दीजिएगा तो 4 गुना 8, 4 5 20, यानी 2.25। अब इसमें वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा 5 गुना 2.25
गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 25, 2 5 6 10, 2 12, 2 दूना 4, 2 5 6 10 और 1 11, 11×25 इसमें भी नहीं आता है। 36 के जगह में क्या यूज किया होगा वो, अब आइडिया लगा सकते हैं इसमें। सॉरी 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 सॉरी, आपका यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये वाला जो x आएगा ये 8 उधर जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 36/8 और इसको काटिएगा तो कितना, 4 दूना 8, 4 नंग 36 बराबर आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 5 6 10, 4.5 x का वैल्यू आ गया। और यहाँ से निकालेंगे, वेरी मिस्टेक्स, x बराबर ये जो ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुना 4.5 बराबर 5 6 25, 5 चौक 20, 2 22 यानी 22.5। और बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 गुना 4.5, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम रेगुलरली आपको सॉल्यूशन कराते रहेंगे। आपका देखिए एक तरफ से दिया गया है, एक तरफ से हम सोल्व करते जा रहे हैं और जो आपको मदद करे सोल्व करने में, ठीक है।